हेलो दोस्तों, खुरटा क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल में जो 2019 में क्वेश्चन आया था वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में। तो उस तरीके से हम लोग अपने तैयारी में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, उससे देख सकेंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछा गया है विगत वर्षों में। तो उस हिसाब से हम लोग अपने तैयारी में बल लगाएंगे कि हाँ थोड़ा और भी बढ़िया किया जाए। और बढ़िया करने के लिए उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। या घन सुख है फूलल गाल फिर बहुरियक वहे हाल। क्वेश्चन जो लिखा गया है कि या घन सुख है फूलल गाल फिर बहुरियक वहे हाल। यहाँ गाल लिखना है, ये टाइपराइटर भूल गया है, अलग बात है। अघन सूखे फूलल गाल फिर बहुरियक वहे हाल। मतलब अघन महीने में धान वगैरह काटा जाता है तो उस समय बोला गया है कि उस समय उसका सुख होता है और फिर उसका वही हालात आ जाता है। तो इसके मतलब क्या होता है, इस कहावत के मतलब होता क्या है, यही पूछा गया है। ऑप्शन थोड़े दिन के सुख, सब दिन के सुख, सूखे सुख कि कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा थोड़े दिन के सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरे राम राम, ऊपरे राम राम बगल में छुरी। क्वेश्चन क्या है, ऊपरे राम राम बगल में छुरी कहावत के माने है। मतलब कहावत के मतलब क्या होता है। छुरी काटल, सलाहकार, धोखेबाज, बाज पक्षी। इसका सही आंसर होगा धोखेबाज। इसलिए होगा क्योंकि बोला गया है कि ऊपरे राम राम, मतलब आपके सामने अगर आदमी कोई बात कर रहा है तो सही से बात कर रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपसे धोखाधड़ी कर रहा है। तो इसी के लिए बोला गया है ऊपरे राम राम बगल में छुरी। इस कहावत का मतलब होता है कुकरे के पेटे घी नहीं पचे। मतलब पूछा गया है कि कुकरे के पेट में क्या नहीं पचता है, तो घी नहीं पचता है। तो ऐसा बात क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है बात पचवे, बात ना पचवे, बात हजम करे, कोई ना है। तो इसका सही आंसर होगा बात ना पचवे। इसीलिए बोला है कुकुर के पेट में घी नहीं पचता है। इसका मतलब यही होता है। घर एक मुर्गी दाल बराबर। क्या क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत के माने क्या होता है। दाल और मुर्गा होता है, घर एक चीज़ें के मायना है, मुर्गा भात कि दाल भात। तो इसका सही आंसर होगा घर एक चीज़ें के मायना है। ये अगला क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट जो देखिएगा, चटमंगनी पट बिहा कहावत माने है। कहावत का मतलब क्या होता है। देरी से काम करे के, रसे रसे काम हवे के, जल्दी काम उसरे के, एक सब है। तो सही आंसर होगा आपका चटमंगनी पट बिहा। मतलब हर चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी काम उसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयक टांगे के मुहावरा के अर्थ बतवा। आयक टांगे के मुहावरा का अर्थ पूछा गया है, तो क्या होगा इसका अर्थ है देखिए। बदमाशी शैतानी, भौरसी, आग भौरे के सभेद। सही आंसर होगा बदमाशी शैतानी। कपार खाए के मुहावरा के अर्थ बतवा। कपार खाए के, इसका मुहावरा का अर्थ पूछा गया है। भूखे जल्दी जल्दी खाए के, परेशान करे के, पहाड़ चढ़े के सभी। तो कपार खाए के मुहावरा के अर्थ होगा परेशान करना। तो लोगों को परेशान किया जाता है तो उसी बोल गांव घर में सुने होंगे कहावत, तो पता चलता होगा आपको इस मुहावरा का यूज किया जाता है कि बहुत कपार खा रहा है लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोथना रांगे के। क्या है, थोथना रांगे के मुहावरा का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया। पान खाए के, चोरी करे के, मारे के, सब है। तो इसमें दिया गया है उस हिसाब से देखिए कि क्या आंसर होना चाहिए। थोथना रांगे के, पान खाइएगा तो थोथन भी रंग जाएगा, लेकिन उसका आंसर ये नहीं होगा। चोरी करे के, इसमें कोई बात ही नहीं। मारे के, सुने होंगे कि मार के थोथना रंग दबो। तो यही कहा गया है, मतलब मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तब आपका जो है मुँह जो है लाल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर सही होगा, मारे के। पसीना गारे के मुहावरा पूछा गया है। देखिए पसीना गारे के मुहावरा के अर्थ। पसीना गारे के मुहावरा के अर्थ क्या होता है। रौद, मेहनत करे के, मेहनत से भागे के, छाए। तो सही आंसर होगा मेहनत करे के। मेहनत करने से पसीना निकलता है, इसीलिए बोला गया है। पीठ दिखावे के मुहावरा का अर्थ पूछा गया है। भागे के, आवे के, झोला खोले के कि कोई ना। सही आंसर होगा भागे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा गीत गावल जाए। जावा गीत कब गाया जाता है पूछा गया। काम पर्वें, टुसु पर्वें, सोहरा पर्वें, सरुल पर्वें। तो सही आंसर होगा इसका करम पर्वें, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन एक प्यार प्रतीक पर्व है। भाई बहन का जो प्यार है, प्यार का प्रतीक पर्व कौन सा है। तो करम है कि छाता है, जितिया है, सोहरा है। सही आंसर होगा आपका करम।
करम परब मनवल जाए। करम परब कब मनाया जाता है? भाद्र एकादशी मनाया जाता है, आश्विन मास में, कार्तिक मास में या अघन मास से? सही आंसर होगा भाद्र एकादशी में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितिया पर्व में क्या कर लंबा उम्र मांगा है? जितिया पर्व में किसका लंबा उम्र मांगा जाता है? तो बेटा का मांगा जाता है, बाप का मांगा जाता है, दुइयों का मांगा जाता है, केकरो ना है? तो सही आंसर होगा बेटा का उम्र लंबा मांगा जाता है। भरत खुट्टा कौन पर्व में मनावल जाए? भरत खुट्टा जो है वो किस पर्व में मनाया जाता है? ईद में मनाया जाता है, जावा में, कि मनसा पूजा में, कि सोहराय में? तो इसका सही आंसर होगा सोहराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के अवजी अवैया, संज्ञा के बदले, देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा तब सब आंसर आएगा। संज्ञा के अवजी अवैया शब्द कहल जाए। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, कि लिंग बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा सर्वनाम बोलते हैं। मोहन दिल्ली से आयल है, ये पढ़े में बड़ी तेज है, ये बाइक में सर्वनाम छाटा। मोहन दिल्ली से आया है और ये पढ़े में बड़ी तेज है, तो मोहन के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है वर्ड क्या? ई, इसीलिए यहाँ सर्वनाम आपका क्या होगा? तो ई ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? तो आपका सी में दिया गया, तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्शसूचक शब्द छांटा। आदर्शसूचक शब्द छांटना है, अगर आप सर्वनाम पढ़े होंगे तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि आदर्शसूचक शब्द क्या है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे, आप इस चैनल में पढ़ सकते हैं। और देखिए वीडियो आपको बहुत सारा मिला होगा, इसमें जो किताब है तो उसमें पढ़ाया गया है, एक दो किताब पढ़ाया गया है, उसमें जो जो आपका सिलेबस में वर्णित है उसको पढ़ाया गया है। चलिए देखिए कि और क्या है, आदर्शसूचक शब्द छांटा। आदर्शसूचक शब्द पूछा गया है कि कौन सा है, इसको छांटना है। तोहनीक, तोय, हाम और कर। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा तोहनीक। कहीं इसमें आदर दिया गया है, कहीं कि गांव घर में अगर बात करते हुए अगर खोरठा में सुनते होंगे तो तोहनीक बोला जाता है, तोय बोला जाता है, हाम और कर। तो तोय जो है, तोय मतलब तुम, हम मतलब हम, वकर मतलब उसका। लेकिन यहाँ पूछा गया आदर्शसूचक शब्द कौन सा है, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका जो होगा वो तोहनीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना घर में कोई आवल है। बोला गया मोहन के घर में कोई आया है, कोई बोला है, क्या है? मोहन के घर में कोई आवल है, बाइक में कौन सर्वनाम है? तो कोई जो है इससे पता नहीं चल पा रहा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है कि अब कौन आदमी आया है। तो इसमें क्या होगा? निश्चितवाचक होगा कि अनिश्चितवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा कि कोई? के बोलता तब प्रश्नवाचक होता, लेकिन यहाँ बोला कोई, तो कोई से अनिश्चितता का बोध होता है। अगर कोई स्पष्ट प्रमाण पता चलता ई ऊ तो ये निश्चित वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ बोला गया क्या है कि कोई, तो कोई जो होता है वो अनिश्चितवाचक में आता है। तो ये आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित आयल है। क्या बोला गया? रोहित आया है, ये बड़ी कोरही लागे, बाइक में कौन सर्वनाम है? तो रोहित के बदले यहाँ सर्व एक कौन सा इस्तेमाल किया गया है? तो ई। तो इसमें आपका सही आंसर बोला गया रोहित आयल है, ई बड़ी कोरही लागे, बाइक में कौन सर्वनाम है? तो अगर देखिए ई और ऊ बताए थे भी आपको हम, तो ई और ऊ में क्या होगा? निश्चित सर्वनामवाचक, निश्चितवाचक सर्वनाम होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वचन आदर्शसूचक शब्द छांटा। एक वचन में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, बहुवचन में नहीं होना चाहिए, सिंगुलर में। हमनी, हमनी तो नहीं होगा, तोहनीक, कि तो हैं, कि सब है। तो इसमें तोहनीक जो है ये भी आदर्शसूचक शब्द है और तो हैं भी आदर्शसूचक शब्द है, लेकिन ये जो आदर्शसूचक शब्द जो है तो हैं, ये क्या है? ये जो आपका है वो है आपका सिंगुलर में, मतलब एक वचन में है, और ये तोहनीक जो है ये बहुवचन में है। तो आपका सही आंसर इसमें तो हैं होगा। तो हर बाप के लागथुन, अगर यही क्वेश्चन होता इसमें एक वचन वाला जगह पे बहुवचन आदर्शसूचक शब्द छांटा, तो उस जगह पे आंसर आपका तोहनीक होता। तो हर बाप के लागथुन ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन, इस क्वेश्चन से देखिए कि इसमें क्या छाटने बोला है? वाक्य में कौन सर्वनाम है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्या सही आंसर होता है, कि निश्चितवाचक है, क्या निश्चितवाचक है, प्रश्नवाचक है, कि कोई ना है? तो इसमें प्रश्न ही किया गया है कि तोहर बाप के लागथुन, तो प्रश्न किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हेठे लिखल शब्द है सर्वनाम छाटा। नीचे लिखे हुए शब्द में सर्वनाम कौन सा है वो छाटिए।
राम, गंगा, पटना, ईवो। ये राम जो है संज्ञा है, गंगा संज्ञा है, पटना संज्ञा है, लेकिन ईवो जो है वो सर्वनाम है। तो सही आंसर आपका यही होगा। कहाँ कौन शब्द में कौन सा वाचक सर्वनाम है? पूछा गया कहाँ कौन जो है ये कौन सा सर्वनाम है, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, कहाँ कौन जो पूछा जाए तो ये प्रश्न किया जा रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष बतवे होकर कहल जाए। मतलब पूछा गया है कि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण और दोष को जो बताता है उसे क्या कहा जाता है? लिंग बोलते हैं, वचन बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, कारक बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा विशेषण बोलते हैं। आंसर ये होगा आपका सही वाला। महतो का स्त्रीलिंग शब्द बतवा। महतो का आंसर होता है महत्वायन। मामा का स्त्रीलिंग शब्द होता है, मामा का होगा क्या? तो मामी। चलिए देखिए, बिना रद बदल वाला मामी। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द बतवा। सेठ का सेठैन, सेठाइन, सेठवैन, सेठा, तो इसका होगा सेठ का सेठाइन। स्त्रीलिंग पूछा है तो सेठाइन होगा। यही पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछा है, अगर यही बोलता कि सेठ का बहुवचन तो क्या होगा? सेठवैन। अगर यहाँ स्त्रीलिंग की जगह पे बहुवचन पूछता तो सेठवैन होता। पूछा क्या है? स्त्रीलिंग। सेठ का स्त्रीलिंग सेठाइन होगा। रेंगला का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए देखिए, रेंगला के स्त्रीलिंग ऑप्शन रंग, रंगाइल, रेंगली, रंगवैन। तो सही आंसर होगा रेंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाबू कर बहुवचन शब्द बतवा। क्या पूछा गया है? बाबू का बहुवचन शब्द क्या है? बबुआ, नोनी, बाबुएन, सभे। तो इसका आंसर होगा बाबुएन। बाघ का बहुवचन शब्द बतवा, बनवा। तो बाघ का बाघिन, बाघवैन, बाघा कि सभे। तो इसका सही आंसर होगा बाघवैन। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द बतवा। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। बाघवैन, बाघबुला, बाघिन। तो स्त्रीलिंग होगा बाघ का बाघिन। छोटका कर स्त्रीलिंग। छोटका की स्त्रीलिंग छोटकी। सोनार कर स्त्रीलिंग। सोनार का होगा आपका सोनारिन। क्या होगा इसका? सीधा सोनारिन। माय कर पुल्लिंग शब्द बताओ। माँ का पुल्लिंग माय के बाप होता है। तो ऑप्शन देखिए, बाप कहाँ है? तो बाप यहाँ है। छुआ कौन वाचक संज्ञा है? छुआ कौन सा संज्ञा ये पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर में क्या दिया है? व्यक्तिवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में गौठवाचक, डी में कोई ना है। तो सही आंसर क्या है देखिएगा? तो जातिवाचक। छुआ पूरा अपना छुआ जाति का बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नदी कौन वाचक संज्ञा है? तो नदी पूरा जो है पूरा नदी जात का बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूरा जातवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू कौन वाचक संज्ञा है? बिरजू एक कोई नाम है। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। जातवाचक, घोटवाचक, व्यक्तिवाचक, कोई ना है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक। तो व्यक्ति का प्रॉपर नाम है। लंदन कौन वाचक संज्ञा है? लंदन जो है कौन सा वाचक संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, घोटवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो सही आंसर इसका होगा, लंदन जो है प्रॉपर जगह का नाम है। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेठिया कौन वाचक संज्ञा है? मतलब बाजार जो है वो कौन सा वाचक संज्ञा है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए देखते हैं। गौठवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा। पेठिया बाजार भीड़ों का समूह बोला गया तो गौठ जमा, यही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, बरियात बाराती कौन वाचक संज्ञा लागी? तो इसमें बरियात या बाराती जो है, तो कोई बाराती एक तो नहीं जाता है, समूह में जाता है। 50, 60, 100, 200, 150 इस तरीके करके जाता है। 250, 500 करके जाता है। तो एक समूह में जाता है लोग, बारात कहीं गए तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? गोठवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरगरी कौन वाचक संज्ञा है? पूछा गया क्या है? गरगरी। गरगरी कौन सा संज्ञा है पूछा गया? द्रव्यवाचक संज्ञा, एक व्यक्तिवाचक, एक भाववाचक, एक सभ्य है। तो इसमें भाववाचक है। जैसे बच्चा जब रोता है, गरगराता, छोटा बच्चा ये जो बोलता है उसी को बोलते हैं गरगराना, गरगरी। तो वो क्या है? एक भाव है, वो अपने पता चलता है, उसको महसूस कर सकते हैं। हेठें लिखल शब्द हैं, संज्ञा शब्द छाटा। इसमें कौन सा संज्ञा है? वो छाटना है। बेस ये तो गुण है, हाम सर्वनाम है, पहाड़ ये संज्ञा है। तो आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हेठ लिखल शब्द
शब्द है, कौन संज्ञा शब्द ना है। इसमें छांटना है कि कौन सा संज्ञा नहीं है। लंदन ये संज्ञा है। बराती ये क्या है, तो गोठवाचक में जाएगा, ये भी संज्ञा में। लंदन प्रॉपर में जाएगा संज्ञा में, व्यक्तिवाचक में। ये बराती जो है वो समूह में जाता है तो गोठवाचक में जाएगा। ये दोनों संज्ञा है। वो क्या है, तो ये सर्वनाम है। सही आंसर आपका वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्कूल कौन वाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्कूल कौन वाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर होगा, क्या देखते हैं हम लोग, जातवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गोठवाचक। तो स्कूल क्या है, पूरे जाति की बात कर रहा है स्कूल पूरा, तो स्कूल जातवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूगो करिया गाय। क्या बोला गया है कि दूगो करिया गाय। कितना करिया गाय, तो दूगो। क्या नाम से संबोधित कर रहा है, दूगो। देखिए कितना है करिया गाय, तो दूगो है। तो कौन विशेषण होगा उसमें, तो संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 3 गो छगरी ले गए हैं। कितना छगरी ले रहा है, ले जाने का काम कर रहा है कितना बकरी, तो 3 गो। तो उस हिसाब से आपका आंसर संख्या व्यक्त कर रहा है, तो इसमें होगा संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला जॉनरा। अब देखिए मक्के को मापने का, जॉनरा मतलब होता है मक्का, जिनरा मतलब भी होता है मक्का। तो कितना पहला है वो मापने वाला यंत्र है, तो मकई को मापने का काम किया जा रहा है, तो इसमें मात्रा बताया जा रहा है। मात्रावाचक ये आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भला। मतलब झारखंड के लिए बिरसा मुंडा शहीद हुए। अगर पढ़े होंगे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जब पढ़ते हैं तो उसमें आप एक पढ़ते हैं कारक। ग्रामर पढ़ने में आप कारक पढ़ते हैं, तो कारक में पढ़ना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संपादन ए अरे ओ जी, ये सब जो पढ़ते हैं आप, तो उसमें आपको पढ़ना है। तब देखिए क्या किया जाएगा, झारखंड खातिर, झारखंड के लिए, तो संप्रदान के लिए होता है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एगो अलुआ की भाव में बेचे हैं। कोई व्यक्ति बाजार गए हुए हैं, तो कोई महिला से पूछ रहे हैं कि एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, तो उसको संबोधित करके बोला जा रहा है। इस संबोधन का वर्ड है एगो, अगे, अरे, ये सब जो वर्ड आता है ये संबोधन वाला है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है ये पूछा गया है, तो इसमें संबोधित करके बोला गया, तो उसमें होगा आंसर आपका संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्ररानी लघु कथा के लिख ले। चित्ररानी लघु कथा कौन लिखे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ए.के. झा लिखे हैं, श्रीनिवास पानवरे लिखे हैं, शिवनाथ परमाणिक के बी.एन. वहादार लिखे हैं। तो सही आंसर इसका होगा शिवनाथ परमाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चित्ररानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार के कई गो बेटा हलथिन। पूछा गया कि चित्ररानी जो लघु कथा है उसमें गोलवारी जमींदार का कितना बेटा था, 3 गो बेटा था, 6 गो बेटा था, कि 5 गो बेटा था, कि 1 गो नहीं था। तो इसमें 3 बेटा था, इसका सही आंसर ए नंबर होगा। गोलवारी जमींदार अपन बड़ बेटा के बिहा शादी कहाँ के जमींदार घरे भेले। पूछा गया है क्वेश्चन में कि गोलवारी जमींदार का जो है अपना बड़ा बेटा है, उसका ब्याह जो है वो कहाँ हुआ था, रामगढ़ जमींदार में हुआ था, सिखरिया जमींदार में हुआ था, परनदिया में हुआ था, कि कहीं नहीं हुआ था। तो उसका बेटा का जो शादी हुआ था वो सिखरिया जमींदार के यहाँ हुआ था, चित्ररानी से हुआ था। चित्ररानी कर ब्याह जमींदारी के कौन बेटवा से भेले। चित्ररानी का ब्याह जो शादी हुआ था वो किस बेटा से हुआ था, बड़ बेटा से हुआ था, मझला बेटा से हुआ था, छोटका से, कि केकरो से नहीं। तो उसका शादी जो हुआ था बड़ा बेटा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशगप्तिक माने बताओ। पेशगप्तिक मतलब होता क्या है ये पूछा गया है। तो पेशगप्तिक मतलब होता है नुकावे के, बितरावे के, कि खिसरे के। खिसरे का मतलब हंसना होता है। तो यहाँ नुकावे जो वर्ड है यही होगा आपका पेशगप्तिक, मतलब छुपाना, नुकाना, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुड़फुचका लघु कथा लिखल है। मुड़फुचका लघु कथा कौन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 56। चलिए देखते हैं मुड़फुचका लघु कथा कौन लिखे हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो पता चल रहा होगा कि किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मुड़फुचका लघु कथा कौन लिखे हैं। महेंद्रनाथ गोस्वामी, गिरधारी गोस्वामी, आकाश कोटी, प्यारे हुसैन प्यारे, कि कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा
गिरधारी गोस्वामी, आकाश कोटी। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यानपूर्वक सब क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन सब पूरा चारों का चारों पढ़ें, उसके बाद आप आंसर देने का कोशिश करें, तभी आपका ये जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा पढ़ने के बाद आंसर करते करते, तो आप सही जगह पे पहुंच पाइएगा, ज़्यादा नंबर ले आ पाइएगा। क्या कि चारों ऑप्शन जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तो आप आंसर नहीं दीजिएगा उससे पहले, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो सही दे रहे हैं आप अपने हिसाब से, लेकिन ऑप्शन जो अगला है हो सकता है कि वो बढ़िया ऑप्शन हो, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, इसलिए आप चारों ऑप्शन जब तक ना पढ़ें तब तक आंसर देने की कोशिश ना करें। तो महेंद्र नाथ गोस्वामी, गिरधारी गोस्वामी की आकाश कोटी, प्यारे हुसैन प्यारे की कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गिरधारी गोस्वामी, आकाश कोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुड़फुचका मान बताओ। मतलब मुड़फुचका का मतलब होता क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिएगा कि मुड़फुचका मतलब क्या होता है। कोन्होतरी छोड़ल, कोन्होतरी सटल, मारे के सब है। तो सही आंसर होगा कोन्होतरी से छोड़ल, मतलब किसी तरीके से छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीरा अपन बिहाक बात विजय के केकर से बात करे कहा है। माई से, बाप से, आजा से, काका से। तो इसका सही आंसर होगा बाप से। मुड़फुचका शब्द ककर खातिर राखल गेल है। नीरा, नीरा के बाप एक, विजय, विजय एक बाप। तो सही आंसर होगा विजय के लिए मुड़फुचका शब्द कहा गया है। विजय नीरा के बाप से की बात रखल। विजय जो है नीरा के पिता के पास कौन सा बात रखता है? तो बिहा करे के, कि सहिया पतवे के, कि नीरा के बेस स्कूलें पढ़वे के। तो सही है बात, इसका जो आंसर आपका सही होगा वो बिहा करे के बात रखता है। मुड़फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र कौन है? मुड़फुचका लघु कथा में है तो मुख्य पात्र कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ये नीरा, बी विजय, सी नीरा का बाप, ऑप्शन नंबर डी नीरा का माँ है। इसका सही आंसर होगा मुख्य पात्र कौन है? तो विजय है। कौन है? विजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिहरे हरिहर कहानी के लिखल है। हरिहरे हरिहर जो कहानी है वो कौन लिखे हैं? श्याम सुंदर केवट रवि लिखे हैं, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर लिखे हैं, बी एन वधार लिखे हैं, कि गजाधर महतो प्रभाकर लिखे हैं। सही आंसर होगा गजाधर महतो प्रभाकर जी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात के कौन बात तीर नियर चुभ गया। प्रभात को कौन सा बात तीर के जैसा चुभता है? ऑप्शन ये देखिएगा, बेटा और बाप, बेटा अब तो घर द्वार संभार, बेटा तो अब बिहा शादी कर ले, बेटा तो अब शहर नाय जो का कोनो नाय, मतलब यहाँ ऑप्शन में कोनो नाय होगा। सही आंसर क्या होगा ये देखिए। तो सही आंसर आपका होगा बेटा आप तो घर द्वार संभार, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनावल है। मतलब प्रभात जो अपने गांव का विकास करने के लिए कितने सूत्री कार्यक्रम बनाया था? तो 8, 9, 5, 10। तो सही आंसर होगा 5। प्रभात अपन गाँव के विकास खातिर सबले पहल केकर विकास करे खोजे है। मतलब सबसे पहले प्रभात जो अपने गांव के विकास में पहला नंबर पे कौन सा विकास रखता है? खेती का विकास, कि शिक्षक प्रचार, की निशाबंदी, की एक संघीय समिति का विकास। तो सही आंसर होगा खेती का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगे। प्रभात जो अपने पिता से हैं कुछ पैसा रुपया मांगते हैं, तो ये पूछा गया है किस काम के लिए मांगा गया है। ऑप्शन ये घर बनवे खातिर, कॉलेज नाम लिखवे खातिर, मोटर पंप खरीदे खातिर, कि सब है। तो मोटर पंप खरीदने के लिए मांगते हैं पैसा प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभात एक गाँव कैसन ठामे रहे। प्रभात का जो गाँव है वो कैसे जगह पे? नदी के धारे है, खदान के भीतरे है, टंगरा टंगरी के भीतरे है, कि सब है। तो इसका सही आंसर होगा टंगरा टंगरी के भीतरे। रईसका कहानियाँ झुनिया के बाप, झुनिया कई गो बेटा हथिन। क्या पूछा गया? रईसका कहानी के अनुसार बताइए कि झुनिया का कितना बेटा था? 2 गो बेटा था, कि 4 गो था, कि 1 गो था, कि 10 गो था? तो सही आंसर होगा 1 गो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रईसका कहानियाँ झुनिया अखरा में ककरा देखेले व्याकुल हले। रईसका जो कहानी में बताया गया तो झुनिया किसको देखने के लिए अखरा में व्याकुल थी? रईसका को, कि झूमर को, कि नचनी को, कि सबे? तो इसमें सही आंसर होगा रईसका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुच्चा सोहराय बोन धारी खेतवा की ले मांगे है। बुच्चा सिंह जो है वो सोहराय को बोन जंगल के किनारे जो खेत नया नया बनाया था वो किस लिए मांग रहा था?
चलिए देखिए, फैक्ट्री खोलने के लिए मांग रहा था, धान लगाने के लिए मांग रहा था, चिमनी भट्ठा खोलने के लिए मांग रहा था, एक दूसरा काम करे खातिर मांग रहा था। तो सही आंसर होगा चिमनी भट्ठा खोले खातिर मांग रहा था। डॉक्टर गजाधर महतो के उपनाम बतवा। अब क्वेश्चन आया है लेखकों के उपनाम से। ये हम चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को। जो आपको लग रहा होगा ये सब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ कितना कितना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, तो हम हर चीज़ को कवर कराएंगे आपको। उपनाम भी बताएंगे। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का उपनाम क्या है? तो प्रभाकर पूरा नाम है इसका, तो इसका नाम पूरा जब आध है तो आप डायरेक्ट मारिएगा आंसर, तो क्या होगा आपका? प्रभाकर जी होगा। क्या कि आकाश कोटी गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटी है। शिवनाथ परमाणिक का उपनाम मानिक है। ये सुधाकर कोई और लेखक हैं जिनका नाम है उपनाम है। चलिए अगला देखिए, शिवनाथ परमाणिक जी का उपनाम बतवा। परमाणिक जी पूरा नाम है, लेकिन इसका जो उपनाम है वो क्या है? तो अब देखिए, झारपात तो एक झाग का है, रवि दूसरा का है, मानिक जो है यही आंसर आपका सही होगा। गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम पूछे हैं। चलिए देखिए, यहाँ से पता चलेगा आपको। अगर अभी कुछ पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे आप, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वहाँ अगर जाकर देखें आप कि वहाँ गिरधारी गोस्वामी जी का पूरा नाम लिखा गया था किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ से भी आप पकड़ के आंसर मार सकते हैं, देख के मार सकते हैं कि हाँ वहाँ क्या लिखा गया था। तो अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि कहाँ किसका पूरा नाम कहीं अगर लिखा गया है तो वहाँ से आप आंसर मार सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हो सकता है आप भूल जाएं कोई तरीके से, तो आप वहाँ से देख करके मार सकते हैं। गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम बतवा। आकाश कोटी, प्रभाकर, मानिक, सुधाकर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आकाश कोटी होगा। गिरधारी गोस्वामी आकाश कोटी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमा कहानी पांडिक दमाद के कौन लोग के जान से मारा था? तो इनका ऑप्शन देखिए, गाँव के लोग के, पुलिस हैं, आतंकवादी, कोई नहीं था। आतंकवादी जो है वही सब मारे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल एकांकी में सोहराय के बेटा के नाम बतवा। सोहराय के बेटा का क्या नाम था? बुच्चा था, सुरू था, बादे था, पाछू था? तो सुरू था। भीमा कहानियाँ छुटवा हसुआटा कहाँ कहीं खोस के आवे है। तो छुटवा जो है धान काट के, जब पका धान काट के आ रहा था तो हसुआ कहाँ खोस के लेते आ रहा था, वही पूछा गया है। मुड़े में, डाँड़ाए, काने, कहीं न? तो सही आंसर होगा डाँड़ाए, कमर में खोस के लेते आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमा कहानियाँ भीमा गाँव के नाम बतवा। भीमा कहानी अगर पढ़े होंगे आप तो उसके हिसाब से बताइए कि भीमा कहानी अगर पढ़े हैं तो भीमा के गांव का क्या नाम था? कानपुर था कि नागपुरी था, कानकाटा था कि नागकाटा था कि नागका था? ऑप्शन देखिए तो सही आंसर आपका कानकाटा था। भीमा कौन डिवीज़न से पास करल है? भीमा किस डिवीज़न से पास किया था ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिएगा और उसके हिसाब से ऑप्शन देखिएगा। फर्स्ट डिवीज़न से, सेकेंड डिवीज़न से, थर्ड डिवीज़न से फेल करल है, तो ये फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा कहानी भीमा के कहकर नियत से बड़ी दुख भेलल है। कहा गया है कि भीमा कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि भीमा कहानी में भीमा को किसके नियत से, बोलने के तरीके से, का जो नियत था उस तरीके से किसको ज़्यादा दुख हुआ था? ऑप्शन देखिए, माएक, बापेक, राय बाबू के, भीमा के मामा के, मतलब भीमा के मामू के। तो सही आंसर इसका होगा राय बाबू, जो कि हुक्का टानते टानते हुए जा रहे थे। उसी समय पूछे थे तो हम पास कर लेने का रे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो उसके बाद भीमा जवाब देता है कि हाँ काका, हमें परदेसे में पास किए हैं 1 नंबर से, मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हुआ था केवल भीमा, बाकी सब कोई ऐसे पास कर गया था केवल सेकंड थर्ड डिवीजन से, लेकिन 1 नंबर में परदेसे में टॉप किया था तो केवल भीमा किया था। लेकिन उसी समय ये बोलते हैं कि तुम कोई और डिवीज़न से पास कर लो, तुम कुछ करने वाला नहीं, तुमको काटना पड़ेगा, दाढ़ी बाल वगैरह ही बनाना पड़ेगा, हजामत ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमा कहानी भीमा के मामा कहाँ काम कर रहा? भीमा के मामा जी जो मतलब मामू हैं वो कहाँ काम करते थे? कोयला खदाने में, रेलवे स्टेशन में, हॉस्पिटल में कि कहीं ना? तो कोयला खदान में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रईसका कहानी के लिखल है? रईसका कहानी कौन लिखे हैं? गीता रानी, बंसीलाल बंसी, शांति भारत, जयवीर साहू? तो सही आंसर होगा रईसका बंसीलाल बंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चासा करमाने बतवा। चासा मतलब होता क्या है? खेतिहर किसान, किसान खेतिहर,
ताश खेलवा, व्यवधान की कोई नहीं। तो सही आंसर होगा खेतिहर किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चासा कहानी के लिखले हैं? चासा कहानी कौन लिखे हैं? ऑप्शन भुवनेश्वर साहू, दिनेश कुमार दिनमणि, बंसीलाल बंसी, भोगनाथ तोहदार। तो सही आंसर होगा आपका बंसीलाल बंसी। भुवनेश्वर कर लिखल कहानी, भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया कौन सा कहानी है पूछे हैं? मांझो है, सोनमाटिक टाप है, फरिश्तार है, कोयना है। सही आंसर होगा मांझो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोनमाटिक टाप कहानी लिखल है। सोनमाटिक टाप जो है वो कहानी कौन लिखे हैं? विनोद कुमार जी लिखे हैं, बी.एन. हवलदार जी लिखे हैं, के झा लिखे हैं, श्रीनाथ परमाणिक लिखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी.एन. हवलदार जी लिखे हुए हैं। सोनमाटिक टाप कहानी में केकर बखान करल गेल है? सोनमाटिक टाप जो कहानी आप लिखे हैं बी.एन. हवलदार द्वारा लिखा गया है, उसमें क्या व्याख्या किया गया? किस चीज़ के बारे में? राजनीतिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, या अंधविश्वास के बारे में, धार्मिक के बारे में? तो अंधविश्वास के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। चासा कहानी मंगरू खरे के धान बीड़ा में कौन लोके आग लगाए दे? पूछा गया है कि चासा कहानी के अनुसार अगर देखा जाए तो मंगरू के खर्रे में जो धान का बोझा रहता है, जिसको बीड़ा बोलते हैं लोग, तो उसमें जो है आग कौन लगा देता है? गाँव के लोग लगा देता है कि मंगरू के बड़ बेटा लगाता है कि जमींदार का आदमी लगाता है? कौन है? तो इसमें सही आंसर होगा जमींदार का आदमी जो है वही आग लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मांझो कहानी में मांझो कौन अस्पताल में भर्ती भैली? मांझो कहानी में जो मांझो है वो किस अस्पताल में भर्ती होती है? ऑप्शन ए रांची कर मेडिकल अस्पताल ने, बोकारो के जनरल अस्पताल है, धनबाद के अस्पताल ने, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रांची कर मेडिकल अस्पताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझो कहानी मांझो कर बिहा शादी केकर से भेल है? किससे ब्याह शादी होता है मांझो का? विनोद से होता है कि मदन से होता है कि रमेश से होता है कि राजेश से होता है? तो विनोद से होता है। धर्म करम केकर लिखल कहानी है? धर्म करम किसके द्वारा लिखा गया कहानी है? बी.एन. हवलदार, पारसनाथ महतो, दिनेश कुमार दिनमणि, के झा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दिनेश कुमार दिनमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा कहानी के लिखल है? भीमा कहानी कौन लिखे हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया है। मनपूरन गोस्वामी लिखे हैं, शांति भारत, श्याम सुंदर महतो श्याम, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर लिखे हैं। तो कौन लिखे हैं? तो भीमा मनपूरन गोस्वामी जी लिखे हैं। हुब के माने बतवा, हुब के मतलब क्या होता है पूछा गया। खिसाल मतलब गुस्सा, रीझ मतलब किसी के प्रति लगाव, आकर्षण, कि राग मतलब गुस्सा। तो सही आंसर आपका रीझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रेस्का कहानी में झुनिया का बिहा केकर से भेल? झुनिया का शादी जो है रेस्का कहानी में किससे होता है? रेस्का से होता है कि गुजरा से होता है कि भादवा से होता है? तो सही आंसर होगा रेस्का से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रेस्का और झुनिया के पहिल बेर। रेस्का और झुनिया पहिल बेर कहाँ देखा देखी भेला? मतलब सबसे पहली बार एक दूसरे के सब कहाँ देखते हैं? ऑप्शन देखिए, आखराएँ कि दामोदर नदी है, हथिया पत्थर है कि कहीं ना है? तो सही आंसर क्या दिया है? तो इसे देखिए, आप अगर पढ़े होंगे तो तरीके से उसको देखिए, पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, ताकि आपके पास 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा बहुत सफिशेंट टाइम है, आराम से मार सकते हैं। इतना में आदमी 200 क्वेश्चन बना देगा, उतना टाइम दिया गया है। तो बढ़िया से पढ़िए, आराम से बनाइए, हड़बड़ाना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये अखरा है, मतलब ये अखरा में उसे जब प्रोग्राम देने के लिए आता है रेस्का, उस समय वहाँ दिखता है। रेस्का रोजगार के टवाने रांची जाए, हुआ कौन संगी से भेटाल? रेस्का रोजगार के टवाने मतलब रोजगार के खोज में रांची जाता है, तो वहाँ जो है वो किस दोस्त से, किस साथी से मिलता है? बोधना से मिलता है कि झुनिया से मिलता है कि गुजरात से मिलता है, केकरो से नहीं? तो किससे मिलता है? गुजरात से मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्का रांची में की काम करे? रेस्का रांची में क्या काम करता है वही पूछा गया है। मजदूरी करता है, गाड़ी चलवे, नौकरी करे है, रिक्शा चलवे? तो सही आंसर होगा रिक्शा चलाते हैं। फूल एकांकी के लिखे है? फूल एकांकी कौन लिखे हैं यही पूछा गया है। गजाधर महतो लिखे हैं, बी.एन. हवलदार जी लिखे हैं, शांति भारत लिखे हैं, श्रीनाथ परमाणिक जी लिखे हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, यही बताइए। चलिए देखिए सही आंसर क्या होगा इसका, तो शांति भारत होगा। फूल एकांकी है जो शांति भारत द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिकिर कर माने बताओ। फिकिर का मतलब क्या होता है? चिंता होता है, हंसी होता है, टिकली होता है, कोई नहीं होता है? तो फिकिर मतलब चिंता। फूल एकांकी में सोहराय गाछ तरह मंझान बैसल है। फूल एकांकी जो है उसमें सोहराय गाछ के नीचे जो है वो गाछ के नीचे बैठा हुआ है। गाछ तरह मतलब गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे
तो मनझान बैठा हुआ है, तो किस लिए बैठा हुआ है? ऑप्शन देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। बेटा मर गेल है, बहू मर गेल है, गरुआ मर गेल है कि सास मर गेल है? तो उसका गरुआ मतलब जानवर एक मर गया था, जिसके कारण वो दुख में था, इसलिए मनझान होकर के बैठा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खट्टल हैं, क्या बोला गया है कि खट्टल हैं तो ई बेरी के आबाद टा खाए ले बाइक में आबाद के माने बतवा। इसमें पूछा गया कि आबाद के मतलब क्या होता है, वही पूछा गया क्वेश्चन में। चलिए देखिएगा, फसल होता है, आज़ादी होता है, सफल होता है कि कुछ और होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका फसल। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर सही होगा फसल। ये आपका कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गया, जो कि 2019 में पूछा गया था। तो आप लोग इसको देखिए कि उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि हाँ किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन, ग्रामर से कितना क्वेश्चन, पर्व त्यौहार से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपनाम से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब जानने के बाद आप अपने तैयारी को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा कि हाँ बढ़िया से पढ़ें, ताकि बढ़िया नंबर लाया जा सके कोटा में। धन्यवाद।